ओ अथा वेद स्वाध्यायः पृष्ठसंख्या 13। अद्य महर्षि दयानंद प्रणीतस्य यजुर्वेदभाष्य ग्रंथस्य 31 अध्यायस्य 13 मंत्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। तत्र स्वाध्यायमान मंत्रस्य ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षम् इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। पृष्ठसंख्या 13। ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णोऽद्यौ समवर्तत पाद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकम् अकल्पयन्। नाभ्यः आसीत् अंतरिक्षं शीर्ष्णः द्यौः सम अवर्तत पद्भ्याम् इति पद्भ्यां भूमिः दिशः श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन्। नाभ्य इति अस्य नारायण ऋषिः पुरुषः देवता अनुष्टुप छन्दः गान्धारः स्वरः। पुनः तम एव विषयम आहा। फिर उसी विषय को अर्थात ईश्वर की उपासना स्तुति पूर्वक सृष्टि की विद्या के विषय को प्रस्तुत मंत्र में कहते हैं। पदार्थः संस्कृत भाषायां नाभ्यः अवकाशमयात् मध्यवर्ती सामर्थ्यात् आसीत् अस्ति अंतरिक्षं मध्यवर्ती आकाशम शीर्षणः शिर इव उत्तम सामर्थ्यात् द्यौः प्रकाशयुक्त लोकाः सम अवर्तत पद्भ्यां पृथ्वी कारण रूप सामर्थ्यात् भूमिः दिशः पूर्वाद्यः श्रोत्रात् अवकाशमयात् तथा तेन एव प्रकारेण लोकान् अकल्पयन् कथयन्ति। अन्वयः हे मनुष्याः यथा अस्य नाभ्या अंतरिक्षम् आसीत् शीर्ष्णोः द्यौः पद्भ्यां भूमिः समवर्तत श्रोत्रात् दिशः अकल्पयन् तथा अन्यान् लोकान् उत्पन्नान् विजानीत। भावार्थः संस्कृत भाषायां हे मनुष्याः यत् यत् अत्र सृष्टौ कार्यभूतं वस्तु वर्तते तत् तत् सर्वं विराटाख्यस्य कार्यकारणस्य अवयवरूपं वर्तत इति वेद्यम्। पदार्थः आर्य भाषायां हे मनुष्यों जैसे इस पुरुष परमेश्वर के नाभ्यः अवकाश रूप मध्यम सामर्थ्य से अंतरिक्षम लोकों के बीच का आकाश आसीत हुआ शीर्षणः सिर के तुल्य उत्तम सामर्थ्य से द्यौः प्रकाश युक्त लोक पद्भ्याम पृथ्वी के कारण रूप सामर्थ्य से भूमि ही पृथ्वी सम अवर्तता सम्यक वर्तमान हुई और श्रोत्रात् अवकाश रूप सामर्थ्य से दिशा पूर्व आदि दिशाओं की अकल्पयन कल्पना करते हैं तथा वैसे ही ईश्वर के सामर्थ्य से अन्य लोकान लोकों को उत्पन्न हुए जानो। भावार्थः आर्य भाषायां
हे मनुष्यों, जो जो इस सृष्टि में कार्य रूप वस्तु है वह विराट रूप कार्य कारण का अवयव रूप है, ऐसा जानना चाहिए। इति वेद स्वाध्यायः। 10वें मंत्र में बात आई थी कि ये जो संसार हमें दिखाई दे रहा है, जो संसार की विचित्रता है, इसमें अनेक प्रकार के जो पदार्थ है, जड़ और चेतन, अर्थात चर और अचर, जो ये संसार हमें दिखाई दे रहा है, इससे ईश्वर के असंख्य सामर्थ्य का हमें पता चलता है। इस संसार में कौन सा पदार्थ ईश्वर के किस अवयव के तुल्य है, ये बात प्रश्न के रूप में 10वें मंत्र में पूछी गई थी। 11वें मंत्र में उसका उत्तर दिया गया था कि जो ये मनुष्य है इसको 4 भागों में बांटा गया है और ब्राह्मण को ईश्वर के मुख के समान, क्षत्रियों को ईश्वर की भुजाओं के समान, वैश्यों को ईश्वर की जंघाओं के समान और शूद्रों को ईश्वर के पैरों के समान बताया गया। 12वें मंत्र में बताया कि जो चंद्रलोक है ये ईश्वर के मन के तुल्य है, जो सूर्यलोक है ये नेत्रों के तुल्य है, और जो अग्नि है वो ईश्वर के मुख के तुल्य है, और जो वनस्पति और औषधि है वे ईश्वर के केशों के तुल्य है, जो पर्वत आदि हैं वे ईश्वर के हड्डियों के तुल्य बताया गया था। आज के वेद मंत्र में जो 13वां मंत्र है इसमें बताया गया है कि ये जो हम देख रहे हैं जितना संसार, ये एक पृथ्वी है, और इस पृथ्वी पर जितना जो भी कुछ हम देख रहे हैं और ईश्वर के अवयवों से इनकी तुलना कर रहे हैं, ये केवल इस पृथ्वी तक ही सीमित नहीं है, ये बहुत बड़ा ब्रह्मांड है। ऐसी अनेकों लाखों करोड़ों और पृथ्वियाँ है, लाखों करोड़ों और सूर्य चंद्रमा आदि है, तो बहुत बड़ा इनका विस्तार है। ये आज के वेद मंत्र से हमें पता चल रहा है। आज का वेद मंत्र इस ओर हमें संकेत कर रहा है कि कितना विशाल, कितना बड़ा ये ब्रह्मांड है, केवल इस पृथ्वी तक ही सीमित ये ब्रह्मांड नहीं है। तो हमें इस वेद मंत्र से प्रेरणा लेनी चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए कि ब्रह्मांड का स्वरूप कितना है, क्या है, और उसको ठीक प्रकार से हमें जानना चाहिए और ठीक प्रकार से उसको बताना समझना चाहिए। अब विराम।